हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तैयारी में लगी हुई ज़बरदस्त होंगी। तो आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ UP-TOEL-SC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। लेक्चर नंबर 107 पर पहुँच चुके हैं। तो पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन फिर एक बार करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही है तो सेशन एकदम बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो मिडवाइफरी का एकदम बेहतरीन सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा एक गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी, प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन और एडिमा को किस नाम से जाना जाता है? एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो किस नाम से जाना जाता है? एक गर्भवती महिला में क्या उच्च रक्तचाप है, प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन है और एडिमा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप व पेशाब में प्रोटीन की क्या होती है? उपस्थिति को दर्शाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्तर गर्भधारण की पुष्टि करता है? कौन सा हार्मोन है जो क्या कर रहा है? गर्भधारण की पुष्टि करता है। LH, प्रोजेस्टेरोन, HCG या एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन है जो क्या है? गर्भधारण की क्या करता है? पुष्टि करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCG। इसी का स्तर नाप कर हम पता करते हैं गर्भावस्था की। तो HCG हार्मोन का स्तर बढ़कर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करता है। नेक्स्ट करें एक सामान्य नवजात की श्वसन दर क्या होती है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60 या 60 से 80। तो एक नवजात की जो हमारी सामान्य श्वसन दर होती है कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, 40 से 60 पर मिनट सामान्य दर मानी जाती है। नेक्स्ट कर IUCD का मुख्य साइड इफेक्ट क्या है? IUCD का मुख्य साइड इफेक्ट क्या है? गर्भपात, भारी रक्तस्राव, बांझपन या यौन संक्रमण। तो कर IUCD का मुख्य साइड इफेक्ट क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IUCD का मुख्य साइड इफेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, भारी रक्तस्राव। यानी कहाँ पर? IUCD लगने के बाद भारी महामारी क्या हो जाती है? लगने के बाद भारी महामारी आम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? कह रहा है प्रसव के दूसरे चरण में क्या होता है? ग्रीवा फैलना, प्लेसेंटा निकलना, शिशु का जन्म या संकुचन की शुरुआत। तो प्रसव के दूसरे चरण में होता क्या है? प्रसव के दूसरे चरण में होता क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिशु का जन्म। प्रसव के दूसरे चरण में क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। यह चरण शिशु के जन्म तक चलता रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण रुकने का को क्या कहते हैं? यूटेराइन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या मल्टीफेटल प्रेगनेंसी। तो कह रहा है फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण रुकने को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण रुकने को कहते हैं फैलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब में रुकना क्या कहलाता है? एक्टोपिक कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा स्तनपान कराने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो कह रहा स्तनपान कराने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हमारा स्तनपान कराने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। यह दूध बाहर निकालने का क्या करता है? काम करता है या मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा है RH इनकैपेबिलिटी में गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप क्या होता है? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव या AB पॉजिटिव या O नेगेटिव। तो कह रहा है RH इनकैपेबिलिटी में गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, RH नेगेटिव। यदि माँ RH नेगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव हो तो समस्या हो जाती है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कर रहा है किस सप्ताह में भ्रूण की धड़कन सुनाई देती है? 4, 6, 8, 10। तो किस सप्ताह में भ्रूण की धड़कन सुनाई देती है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से 6वें सप्ताह में क्या हो सकती है? धड़कन सुनाई देती है। नेक्स्ट कह रहा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में प्रमुख समस्या क्या है? हल्की उल्टी, अधिक प्यास, अत्यधिक उल्टी और निर्जलीकरण, उच्च रक्तस्राव। तो कह रहा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में प्रमुख समस्या क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उल्टी और निर्जलीकरण। अत्यधिक उल्टी और निर्जलीकरण यह गंभीर गर्भावस्था की क्या है? प्रारंभिक जटिलता होती है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खतरे की गर्भावस्था का संकेत कौन है? उल्टी, सिर दर्द, धुंधला दिखना, भूख कम लगना। तो कह रहा है खतरे की गर्भावस्था में संकेत कौन सा है? मतलब गर्भावस्था खतरे में है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुंधला दिखना। धुंधला, ब्लड विजन, यानी धुंधला दिख रहा है तो क्या है? खतरे का संकेत होता है, प्री एक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट कर बच्चे का पहला टीका कौन सा होता है? ओडी, पीटीओ, पीवीबीसीजी, एमएमआर। तो बच्चे का पहला टीका होता है जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया था? बीसीजी। बहुत बार पढ़ चुके हैं आपने, अगर इसको गलत किया तो आपका पढ़ना बेकार है क्योंकि आप मन से पढ़ ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट कर स्तनपान के दौरान कौन सा गर्भ निरोधक सुरक्षित होता है? कंबाइंड पिल्स, कॉपर टी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या बैरियर मेथड। तो कह रहा स्तनपान के दौरान कौन सी गर्भ निरोधक सुरक्षित होता है? स्तनपान के दौरान हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरोन आधारित गोलियां स्तनपान में क्या होती है? सुरक्षित होती है। नेक्स्ट करा प्लेसेंटा प्रीविया में मुख्य लक्षण क्या है? दर्द रहित स्राव, बुखार, उल्टी, ऐंठन। प्लेसेंटा प्रीविया में प्रमुख लक्षण क्या है? तो 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्द रहित रक्तस्राव। दर्द रहित रक्तस्राव। तो यह तीसरी तिमाही में यह लक्षण क्या होता है? मिलता है। तो मैं उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से क्या कर दीजिए? लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। बस इतना काम कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो एग्जाम में छपे ना। WHO के अनुसार जन्म के बाद शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब बच्चा रोए। तो कह रहा है WHO के अनुसार जन्म के बाद शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा 30 मिनट के भीतर। इससे शिशु को कोलोस्ट्रम मिलता है, मतलब एंटीबॉडी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट कर डबल मार्कर टेस्ट कब किया जाता है? 6 से 8, 11 से 14, 16 से 20 या 24 से 28 सप्ताह में। कर डबल मार्कर टेस्ट कब किया जाता है? तो यह डाउन सिंड्रोम की जांच हेतु होता है 11 से 14 सप्ताह के बीच। तो बढ़ते हैं आगे। करा ऑक्सीटोसिन किसके लिए उपयोगी है? गर्भ निरोध, प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए, मासिक धर्म नियमित करने के हेतु, संक्रमण रोकने हेतु। तो ऑक्सीटोसिन किसके लिए उपयोगी होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए। यह गर्भाशय को क्या करना? संकुचित करेगा और प्रसव क्या होगा? प्रोत्साहित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का सबसे सामान्य कारण पीपीएच का क्या है? गर्भाशय अवशेष, गर्भाशय एटॉनी, गर्भाशय फटना, गर्भनाल उलझना। तो कह रहा सबसे सामान्य पीपीएच का क्या है? सबसे सामान्य कारण पीपीएच का क्या है? सबसे सामान्य कारण पीपीएच का क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भाशय एटॉनी, यूटेराइन एटॉनी। टोन की कमी से रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट एक सामान्य पूर्ण गर्भावधि कितने हफ्तों की होती है? 36 सप्ताह, 37, 38 से 40 या 41 सप्ताह। तो एक सामान्य पूर्ण गर्भावधि कितने हफ्तों की होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
38 से 40 सप्ताह की। एक सामान्य पूर्ण गर्भावधि कितने हफ्तों की होती है? 38 से 40 सप्ताह की पूर्णकालिक गर्भधारण माना जाता है। नेक्स्ट, करनाल के बाहर निकलने की अवस्था को क्या कहते हैं? कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स, ब्रीच, रिटेंड प्लेसेंटा। तो करनाल के बाहर निकलने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्ड प्रोलैप्स। यह भ्रूण के लिए खतरनाक होता है। नेक्स्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसका परिणाम है? वायरल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, फंगल संक्रमण या पोषण की कमी। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसका परिणाम है? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवाणु संक्रमण का। नेक्स्ट, फेटल स्कल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा है? बाइपेरिएटल, सब ऑक्सीपिटो, ब्रैग्मेटिक, मेटावर्टेक्स, फ्रंटो ऑक्सीपिटल। तो फेटल स्कल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा है? तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटावर्टेक्स। यह 13.5 सेंटीमीटर तक होता है। बढ़ते हैं आगे। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या शामिल नहीं है? ऑक्सीटोसिन देना, नाल खींचना, फंडल मसाज या कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो AMTSL में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाल खींचना। खींचने से गर्भाशय क्या हो सकता है? फट सकता है। नेक्स्ट, OCP में कौन सा हार्मोन होता है? FSH एंड LH, HCG एंड LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन व प्रोलैक्टिन। तो कौन से हार्मोन होते हैं किसमें? OCP में। तो OCP में कौन से हार्मोन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यह ओव्यूलेशन को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम कब करना चाहिए? पीरियड के दौरान, पीरियड के तुरंत बाद, ओव्यूलेशन के समय, कोई भी समय। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम कब करना चाहिए? तो हमारा 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पीरियड के तुरंत बाद। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम कब करना चाहिए? पीरियड के तुरंत बाद। तो हमारा 25 का राइट आंसर रहेगा उस समय ब्रेस्ट क्या होते हैं? नरम होते हैं। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? गर्भाशय की वृद्धि, गर्भाशय से बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक, प्लेसेंटा की असामान्यता, ओवरी सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय से बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक। इसमें दर्द व इनफर्टिलिटी होती है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेफेस्ट ट्राइमेस्टर फॉर डेंटल केयर इन प्रेगनेंसी इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नन। तो कौन सा ट्राइमेस्टर होता है? सेफेस्ट ट्राइमेस्टर, मतलब सबसे सेफ ट्राइमेस्टर कौन सा होता है जिसमें डेंटल केयर किया जाता है? किसमें? प्रेगनेंसी में। तो हमारा राइट आंसर यह समय स्थिर व तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट, हार्मोनल IUCD कितने समय तक प्रभावी रहता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो हार्मोनल IUCD कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक। जैसे कि माइनेरिया 5 वर्ष तक क्या करती है? असर करती है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रीटर्म बेबी किसे कहते हैं? 34 सप्ताह वाले को, 36, 37, 38। तो प्रीटर्म बेबी किसे कहते हैं? तो हमारा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। WHO के अनुसार 37 सप्ताह से पहले जन्मे शिशु प्रीटर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्शन 1 में वर्तमान गर्भ कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। कुल 3 बार गर्भधारण वर्तमान यानी तीसरा हो जाएगा। कुल 3 बार धारण यानी हमारा क्या जाएगा? तीसरा। तो हमें उम्मीद है
ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।